तैयार हैं तो आप सही तरीके से खुले मन से अपनी बात को रखिए ना। आप सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं और गलत तरीके से तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, जब सरकार बात करेगी, सरकार चर्चा करेगी, सरकार बुलाएगी तभी तो होगा ना। लेकिन सरकार तो हर चीज को सोचती है कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे वोट बैंक को बढ़ाया जाए, कैसे पूरा माइलेज जो है वो ले लिया जाए। एक चीज, दूसरी चीज ये कौन ले रहा है माइलेज? एक मिनट, नहीं कौन ले रहा है माइलेज, मुझे बताइए कौन लेने की कोशिश चाहती है? और दीपक जी ने क्या कहा? नहीं, दीपक रंजन की बात को आपने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अगर किसी आयोजन के पहले हम कमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कमियों की वजह से ही सरकार जाग रही है, इसलिए वहां पर व्यवस्था कर रही है, ये नहीं है माइलेज देने की कोशिश? ये नहीं है, नहीं ये नहीं है, मुझे बताइए। सरकार जाग रही है तो ये अच्छी बात है। जनता सरकार को जगाना अपोजिशन का काम है, इसमें बुराई क्या है? और पहले ये काम मीडिया करता था, मीडिया बताता था सर कि हमारी 4 टीमें वहां पर हैं प्रयागराज में। और जब से कोई चैनल नहीं गया था, जब से कोई चैनल नहीं गया था, दिवाली के पहले से रिपब्लिक भारत की टीमें वहां पर मौजूद है, हर तस्वीर वहां से दिखा रही है। कितने अखाड़े आ रहे हैं, कितने संत आ रहे हैं, सब वहां से दिखा रहे हैं। तो मीडिया का काम मत बताइए, मीडिया क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, शलभ मणि त्रिपाठी बार बार मोहम्मद आजम खान का नाम ले रहे हैं कि क्या गए, क्या वहां गए, क्या? ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। दूसरी चीज ये आप बार बार कह रहे हैं कि साहब जिनकी आस्था नहीं है, अरे भाई इस देश में मुसलमान प्रेसिडेंट भी बने हैं। जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट रहे इस देश के, एपीजे अब्दुल कलाम रहे, इसके अलावा एक और हमारे प्रेसिडेंट रहे। तो तीन मुस्लिम यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे। और सर बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, वो शलभ मणि बात हिंदू मुस्लिम बार-बार आजम खान का शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं, शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि आजम खान को जिम्मेदारी दी गई थी, वो वहां पर व्यवस्था देखने के लिए नहीं गए। आपके पास सबूत है, आप रख रहे हैं सामने। मैं तो कह रहा हूँ कि ये देखिए ना, ये तस्वीर है मेरे सामने, ये आप देख लीजिए। मैं शलभ जी से जवाब लूंगी इस पर। ये तस्वीर मौजूद है, इसलिए कि सिर्फ इसलिए शिकायत करना कि साहब मुस्लिम है क्या देश में कहीं ऐसे हादसे नहीं हुए? हिंदू मुस्लिम मत कीजिए ऐसे आयोजन पर प्लीज। अभी उज्जैन में ऐसे आयोजन पे तो क्या वहाँ आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए? नहीं, ये कर रहे हैं। सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार पूजा पाठ होते हैं उसमें ये नहीं समान किया जाता है कि कौन बना रहा है, हिंदू या मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम पार्टी आयोजन को रुक जाइए मुमताज जी। शलभ मणि त्रिपाठी बार बार मुसलमान मुसलमान है भाई, अरे नफरत कौन बांट रहा है? सर रुक जाइए ना, रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी आप ही बांट रहे हैं, आप ही नाम ले रहे हैं। हमने तो शुरुआत ही नहीं की, कहीं नहीं कहा हिंदू मुस्लिम। नहीं, आपने नहीं की। शलभ मणि त्रिपाठी ने आजम खान का नाम लिया था। शलभ मणि त्रिपाठी ने आजम खान का नाम लिया, हिंदू मुस्लिम क्या ही नहीं कहीं। आप गलत समझ रहे थे बात को। अच्छा रुकिए, रुक जाइए। शलभ मणि त्रिपाठी ओके। मैं जानता था कि ये तस्वीर दिखाएंगे और ये वही तस्वीर है कि जब हादसा हो चुका है, लोग मारे जा चुके हैं, हताहत हो चुके हैं, तब आजम खान जाके वहां पर लोगों से हालचाल ले रहे हैं। क्या ये बड़ा एहसान कर दिया आपने? आप मुझे एक तस्वीर दिखाइए कि जो तैयारियों में गया हूं, एक तस्वीर दिखाइए कि आजम खान ने जाकर वहां पर कोई तैयारी बैठक की हो, वहां पर जहां महाकुंभ होना था। आप हताहत होने के बाद जब तैयारी अच्छी थी, वहां जाकर आप बड़ा तैयारी अच्छी थी, कोई कर्जा दिया हिंदुओं पर, सनातनियों पर, और उसके बाद आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने प्रयागराज किया है और बहुतों की छाती पर मूंग दल के किया है। बहुतों को तकलीफ होती थी, लेकिन डंके की चोट पे प्रयागराज किया, इलाहाबाद को, फैजाबाद को, अयोध्या किया। इसलिए तकलीफ आपको होती है, इसलिए दर्द आपको उठता है। ये जो आपका दर्द रह रहा है कि उठता है भी और उठेगा। नहीं, शलभ जी, दीपक रंजन कह रहे हैं रुकिए मुमताज जी रुकिए, दीपक जी रुकिएगा। शलभ जी, दीपक रंजन ये कह रहे हैं शलभ जी की तैयारियां, सब रुक जाइए मुमताज आलम रिजवी। दीपक रंजन ये कह रहे हैं कि अगर तैयारियां सही थी, तैयारियां पूरी हो रही थी, जो हम चाह रहे थे, लखनऊ से बैठकर हम देख रहे थे, तो प्रयागराज जाने की क्या जरूरत थी हमको? वो तो ये कह रहे हैं। हाँ बस देख लीजिए, अब भ्रष्टाचारी अधिकारी नहीं थे, इतनी बेहतर थी कि रामपुर में, आजम यूनिवर्सिटी में, जौहर यूनिवर्सिटी में बैठ के महाकुंभ करवा रहे थे और ये लोग बैठ के ध्यान दे रहे हैं। दीपक जी आ रही हूँ सर, दीपक रंजन आ रही हूँ। उसको इन्होंने कुंभ का आयोजन दे दिया। दीपक जी 2 मिनट दीजिए, आ रही हूँ। प्राथमिकता जौहर विश्व। अरे दीपक रंजन थोड़ा ऑडियो कम कीजिएगा। दीपक जी शलभ जी की बात, फिर दीपक जी का रिएक्शन लूंगी। दीपक भाई आप इतना व्यग्र क्यों? शलभ जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। इतना व्यग्र क्यों? मैं तो आपको नहीं टोक रहा था, मेरी बात तो आने दीजिए। जो व्यक्ति जिसकी प्राथमिकता दलितों की, गरीबों की जमीन कब्जा करके जौहर विश्वविद्यालय बनाने की थी, उसको आपने कुंभ का आयोजन दे दिया,
उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं, उसके मन में कोई भाव नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि कुंभ होता क्या है, महाकुंभ क्या होता है, उससे आपने कुंभ करा लिया। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हम तो सुझाव दे रहे हैं, हम तो जो है आपका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, ये आप ध्यान नहीं आकृष्ट करा रहे हैं, आप ये सुझाव नहीं दे रहे हैं, आप खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सनातन पर। अच्छा रुकिए, जिन आजम खान के फेवर में इतनी बात कर रहे हैं दीपक रंजन, शलभ जी रुकिएगा, जिन आजम खान के फेवर में इतनी बात कर रहे हैं दीपक जी, मैं जरा कुंभ के आयोजन के बाद समाजवादी पार्टी के समय जो कुंभ हुआ था उसके बाद कैग की रिपोर्ट जो सामने आई थी उसमें क्या सच्चाई सामने आई थी, उसमें क्या कहा गया था, ये बताते हैं दीपक जी, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। दरअसल महाकुंभ जो कि जिसको लगातार बार बार दीपक रंजन कह रहे हैं या मुमताज आलम रिजवी, प्रेम कुमार कह रहे हैं कि उस समय का महाकुंभ जो था तैयारियां पूरी थी इसलिए वहां पर देखने के लिए नहीं गए, कहीं कोई कमी नहीं थी, उसको लेकर कैग में क्या चौंकाने वाले खुलासे में ये आपको बता देती हूं। कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे 2014 में, 2013 के बाद 2014 में जब कैग की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त महाकुंभ में कमियां थी। क्या कमियां थी ये आपको बता देते हैं। दरअसल महाकुंभ का बजट करीब 1300 करोड़ का था, कैग में यह दावा किया गया, सीएजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक पैसों की बंदर बांट हुई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक प्रचार किया गया, मौनी अमावस्या पर तैयारियों की कमी रही, सिर्फ 12 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था, मौनी अमावस्या पर मात्र 12 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन उस दिन करीब 3 करोड़ भक्त वहां पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी सरकार की अव्यवस्था की पोल खुल गई, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, महाकुंभ में आए 36, बल्कि अब तो ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि 42 भक्तों की मौत हो गई थी। तो आप दीपक जी जवाब दे दीजिएगा कि सीएजी की रिपोर्ट सही है या आप सही हैं? 12 लाख लोगों के आने का अनुमान, 3 करोड़ लोग आ गए, बैठे बैठे अनुमान लगा लिया लखनऊ में ही। देखिए अनामिका जी, 700 करोड़ में हमने जो है महाकुंभ उस टाइम समाधि सरकार में 700 करोड़ में जो है महाकुंभ 72 करोड़ में भी वो भी आधा अधूरा काम है, 4 महीने से इनका काम चल रहा है, फिर भी अभी आधा अधूरा है। अरे हम तो चाहते हैं वहां पे आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ के नाम से नफरत हो, जिसको सनातन के नाम से नफरत हो, उस महाकुंभ का आयोजन उन्होंने मोहम्मद आजम खान को दे दिया। महाकुंभ कैसे होता है ये आजम खान को पता भी नहीं होगा, ना उनका कोई भावनात्मक जुड़ाव था और इसी कारण वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई। ठीक है, प्रेम कुमार जी रिएक्शन दीजिएगा। देखिए शलभ जी, जो एक नाम के आगे उसको पूरा इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि एक नाम नहीं, वो मंत्री होते हैं और मंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको अगर जाति और धर्म से बांट दिया जाए तो हर अपने अपने धर्म के ही जिम्मेदारी फिर लोग लेंगे। दरअसल अगर यही बात है तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो 4 साल पहले कुंभ हुआ था कोरोना के काल में, उस समय तो हिंदू ही आयोजक रहे थे, क्यों हिंदुओं की मौत हुई थी? फिर वहां तो कोई मुस्लिम आयोजक नहीं था, तो आप हिंदू मुसलमान मत करिए मोहम्मद आजम बोल करके, ये मेरा हिंदू मुसलमान शुरू किसने किया? प्रेम कुमार जी, हिंदू मुसलमान शुरू किसने किया? सर, किसी भी तरह के आयोजन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना या लोगों को बांटना सही नहीं है। मत बांटिए ऐसे। आचार्य मिश्रा कुछ कह रहे हैं। प्रेम जी 2019 के कुंभ में कितनी भगदड़ से और अव्यवस्था से कितनी मौतें हो गई जरा बता देंगे?